बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामाइन, बाब इल्म में खुश आमदीद। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है अल्लाह पाक के फजलो करम से बिल्कुल ठीक होंगे। सामाइन, एक मर्तबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स हाज़िर हुआ और कहने लगा कि आप मुझे जानवरों की बोलियां सिखाएं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो काम तेरे बस का नहीं उसमें ना पड़। ऐ शख्स, तू अपने काम से काम रख, इसी में तेरे लिए बेहतरी है। खुद को मुश्किल में और मुसीबत में ना डाल। लेकिन वो शख्स बज़िद रहा कि नहीं, मुझे जानवरों की बोलियां ज़रूर सीखना है। तब आपने उसे जानवरों की बोलियां सिखा दी। फिर एक दिन वो शख्स अपने घर के सहन में बैठा हुआ था कि अचानक उससे दूध गिर गया। उस शख्स ने घर में बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा, गाय और बकरी पाल रखी थी। बिल्ली और कुत्ता भागते हुए पास आए और कुत्ते के पहुंचने से पहले ही बिल्ली जो दूध गिरा था वो पी गई। कुत्ता थोड़ा नाराज हुआ, बदगुमान हुआ। तब बिल्ली ने उसे तसल्ली दी कि परेशान क्यों हो रहे हो, कल हमारे मालिक का घोड़ा मर जाएगा, तुम उसका गोश्त खा लेना। ये बात सुनकर कुत्ता खुश हो गया। अब उस शख्स ने जैसे ही ये बात सुनी थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन फिर फौरन संभल गया। उठा, उस घोड़े को खोला और बाजार में जाकर बेच आया। फिर अगले दिन वो अपने सहन में बैठा हुआ था कि कुत्ता बिल्ली से नाराज़गी का इजहार कर रहा था। दोनों आपस में बातें कर रहे थे और वो शख्स चूंकि जानवरों की बोली जानता था, समझता था, इसलिए सुन रहा था। अब कुत्ता जो है वो बिल्ली से कह रहा था कि तुम तो झूठ बोलती हो, कल तुमने कहा था कि मालिक का घोड़ा मर जाएगा, लेकिन वो तो नहीं मरा। तब बिल्ली कहती है कि तुम सब्र रखो, अब कल को मालिक की गाय मर जाएगी, उसका गोश्त खा लेना। वो शख्स फिर परेशान हुआ, गाय को खोला और गाय को भी जाकर बेच आया और दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था कि कितनी अच्छी बात है, मैंने जानवरों की बोलियां सीख ली, मैं कितने बड़े नुकसान से बच गया। मैंने 50-60 हज़ार का घोड़ा जो है वो बेच दिया, उस नुकसान से भी बच गया। मैंने 70 हज़ार की गाय बेच दी, ये भी मुझे नुकसान नहीं हुआ। अब वो खुशी ही खुशी में फिर अपने सहन में बैठा जानवरों की बोलियां सुन रहा है। वो बिल्ली फिर कुत्ते से बातें कर रही है। कुत्ता बिल्ली से कह रहा है कि तुम तो बहुत बड़ी झूठी हो, तुमने कहा था कि घोड़ा मर जाएगा, वो भी नहीं मरा। तुमने कहा था गाय मर जाएगी, वो भी नहीं मरी, अब मैं क्या करूं? तब बिल्ली ने कहा, कोई बात नहीं, अब तुम देखना ये मालिक की बकरी मरने वाली है। ये बात सुनकर कुत्ता फिर खुश हो गया। मालिक फिर उठा और बकरी को भी खोला और उसे भी बेच आया। दिल ही दिल में खुश हो रहा है कि बहुत फायदा हो गया, बकरी के नुकसान से भी बच गया। जेब पर हाथ फेरता हुआ अपने सहन में आकर फिर बैठा तो फिर से बिल्ली और कुत्ते को बातें करते हुए सुनने लगा। कुत्ता बिल्ली से कह रहा है कि तुम तो बहुत बड़ी झूठी हो, जाओ मैं तुमसे बात ही नहीं करता। तुमने पहले झूठ बोला कि मालिक का घोड़ा मरने वाला है, वो भी नहीं मरा। फिर तुमने कहा कि मालिक की गाय मरने वाली है, वो भी नहीं मरी। फिर तुमने कहा कि बकरी मरने वाली है, देखो मालिक तो उसे भी बेच आया। बिल्ली बहुत अफसुर्दा हो गई, ऐसे जैसे उसकी आंखों में आंसू बह आए हों, बहुत परेशान हुई। कुत्ता बोला, अब तुम इतनी परेशान क्यों हो? तब वो बोली, मालिक घोड़ा तो बेच आया, मालिक गाय तो बेच आया, बकरी तो बेच आया, लेकिन तुम्हें पता है कि अब हमारा मालिक मरने वाला है, खुद कहाँ जाएगा, खुद कैसे इजराइल से बच पाएगा? सामाइन, उस शख्स ने जब ये बात सुनी तो बहुत परेशान हो गया। फिर भागता हुआ वापस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास गया और उनसे कहने लगा, ईसा अलैहिस्सलाम मुझे बचा लीजिए, कुछ कीजिए, मेरे घर की बिल्ली ऐसे बातें कर रही है। आप मुस्कुराए और फरमाने लगे, ऐ शख्स, तेरे घर में एक मौत लिखी हुई थी, अगर तू इरादा कुदरत पर रहने देता तो कितना अच्छा होता, अगर तू अल्लाह की रजा में राजी हो जाता तो कितना बेहतर होता। तेरा घोड़ा मर जाता, तेरी गाय या बकरी में से कोई एक की मौत हो जाती, लेकिन तू कितने बड़े नुकसान से बच जाता ये तुझे पता नहीं था। सामाइन, हम पर जब भी छोटी सी मुसीबत आ जाती है, छोटी सी परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं तो रोना शुरू कर देते हैं, वावेला मचाते हैं, अल्लाह पाक से गिले शिकवे करते हैं और उससे लड़ाई झगड़ा करते हैं कि तूने ये क्या कर दिया, मुझे इतना बड़ा नुकसान दे दिया,
میں نے کیا گنوایا تھا۔ ہم کبھی یہ سوچتے ہی نہیں کہ اس پاک پروردگار نے جو بھی کیا ہے اس میں ہمارا ہی بھلا ہوگا، اس میں ہماری ہی بہتری ہوگی۔ وہ پاک پروردگار جو 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے، جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ بندوں کا نقصان کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ سامعین، ہر بات پر، ہر چیز کے لیے اور ہر حال میں اس پاک پروردگار کا شکر ادا کرتے رہا کیجیے، ہمیشہ اس کی رضا میں راضی ہو جایا کیجیے۔ اور جب بندہ مالک کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لے تو مالک وہ بھی نواز دیتا ہے جو بندے نے ابھی مانگا ہی نہیں ہوتا۔ ہر بات کو، ہر چیز کو اللہ کی مصلحت سمجھ کر قبول کر لیجئے۔ اور اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کمنٹ کریں، باب علم پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، اور باب علم کی ویڈیوز کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔